किसी ने कोई एहसान किया है और उसको थैंक्स नहीं बोला तो मन में बेकरारी बढ़ जानी चाहिए। आप सोचें कि अब क्या जरूरत, अब तो साल हो गया, अब भी कहा जा सकता है। एयरटेल की ऐड आती है बहुत अच्छी आजकल, एक्सप्रेस योरसेल्फ। किसी बहुत कामयाब आदमी को मिलते हैं आप, उसको मिलकर लगता ही नहीं आपको कि ये कामयाब भी होगा। रियली जो कामयाब आदमी होगा वो लगेगा कि कुछ उसको परवाह ही नहीं होगी। आप सिंपल सरल हो जाए, जिस पेड़ पे भी फल लगते हैं वो झुक जाता है। बहुत सारे अवेग जो हैं वो हम रोके रहते हैं। अवेग जो है अगर वो व्यक्त ना किया जाए तो वो कुंठा बन जाता है, गांठें बन जाती हैं, आपका व्यक्तित्व जटिल हो जाता है, सरल नहीं रहता। और कामयाबी सरल व्यक्ति को मिलती है। बड़ी बड़ी कामयाबियां साधारण और सरल लोगों को मिलती हैं। तो जितने अवेग आप अपने अंदर दफन रखते हैं उतना आपका व्यक्तित्व जटिल होता है। जितना व्यक्तित्व जटिल होता है उतनी उसमें सरलता की संभावनाएं, जिसमें ईश्वर की कृपा सीधे बरसती है, उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। सरल लोग जो हैं वो ईश्वर के ज्यादा करीब होते हैं। सरल लोगों के पास एक चीज एक्स्ट्रा होती है जो आम आदमी के पास नहीं होती, उसको बोलते हैं पावर ऑफ इंट्यूशन। आपकी सरलता, शुद्धता जितनी बढ़ेगी तो आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो ज्यादा डेवलप होगी। एक पिक्चर मैंने बचपन में देखी थी, शक्ति। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, वो बच्चा बिगड़ैल होता है, वो पुलिस की सीनियर पोस्ट पे होता है, स्मगलर हो जाता है, बिजी होता है, उसको प्यार नहीं दे पाता, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो भाव ना। हमारी पीढ़ी में ये चीज बहुत रही, बाप बेटे के बीच में इतनी दूरी रही कि वी कुडंट एक्सप्रेस लॉट मेनी थिंग्स। सो लास्ट में सीन होता है एयरपोर्ट पे, वो भाग रहा होता है जहाज पकड़ने के लिए और दिलीप कुमार उसका पीछे जाता है। वो वार्न करता है, वो रुकता नहीं है, वो उसको गोली मार देता है। जब गोली लग जाती है तो उसको होश में आता है कि मैंने अपने बेटे को गोली मार दी। उसको गिरने से पहले थामता है, बाजू में पकड़ता है, तो उसके मुंह से निकलता है, शायद पहली बार निकलता कि बेटे, और वो पलट के पूछता है कि आपने मेरे को बेटा बोला? बोला यस। बोला पहले क्यों नहीं बोला? इतने साल गुजर गए, पहले कभी एक बार भी बोला होता तो मैं ऐसा सब नहीं करता, यही तो चाहिए था। एक शब्द उच्चारण से आप किसी भी व्यक्ति का जीवन पुलकित कर सकते हैं। थैंक्स कह सकते हैं किसी को, घटना कितनी पुरानी क्यों ना हो, सॉरी बोल सकते हैं। सुबह फोन करें किसी को, 3 साल पहले की घटना है, आप किसी को बोलें कि ऐसे ऐसे तब एक घटना हुई, मैं तब इसको रियलाइज नहीं कर पाया, आज मैं आपको याद करता हूं, मैं महसूस करता हूं कि उन दिनों स्थितियां ऐसी नहीं होती तो ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन तब भी मेरी गलती थी, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं क्षमा चाहता हूं, आप बड़े हैं, मेरे को माफ कर दें। आप दो दोस्त हैं, दोनों में अनबन है, 7 साल से भी आप बात नहीं कर रहे, मन में उसके भी होता है, आपके भी होता है, शुरुआत कौन करे? लेकिन कॉमन कुछ लोग हैं जो दोनों को जानते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। जो कॉमन लोग हैं उनके बीच में उनकी अच्छाई का गुणगान करना शुरू कर, कहें कि यार बदकिस्मती थी, ऐसी घटना घटी कि 7 साल से हम अलग हैं, इतना बढ़िया दोस्त यार, इतना अच्छा इंसान, वहां मेरे काम आया, उसने मेरी वहां, वो चर्चा वहां तक जाएगा, उधर बेकरारी बढ़ेगी, तो ये बातें सुन के ऐसा ही जवाब वो भी देगा कि मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ, भले ही ना कर रहा होगा। तो इधर से भी बातें, इश्क दोनों तरफ होता है तो मजा देता है। 2 दिन में आपकी दोबारा मुलाकात हो सकती है, सिर्फ एक्सप्रेस करने से, सिर्फ उच्चारण करने से। सबके साथ गिला है, आपको गिला है कि आपके साथ कैंसर जैसी घटना हो गई, वो हाल पूछने नहीं आया, वो नाराज होगा कि मेरे फुंसी हुई थी, वो क्यों नहीं आया, वो भी सच्चा है। लेकिन अगर आप बड़े हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में इस तरह के ड्रीम सोचे हैं कि आपने पहुंचना है, तो आपको लोगों की उस तुच्छता के ऊपर उनको माफ करना होगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने कैंसर को भूल के कहना पड़ेगा कि मेरी गलती है कि मैं आपकी फुंसी की खबर नहीं लेने आया। अपना वजन, अपने रास्ते का वजन आप काम करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सबको क्षमा करना पड़ेगा। कभी भी किसी के भी जीवन की शाम हो सकती है और वो खुशनसीब लोग होते हैं जिनको इस बात की खबर होती है कि थोड़ी देर में दम निकलने वाला है। अधिकांश लोगों को तो कुदरत इतना मौका ही नहीं देती, उनको पता ही बाद में चलता है कि जब दम निकल गया, फिर पता किसको चलता है।
सोचें कि जीवन में ऐसा वक्त आए कि आप मरें। आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए? आएगा, देरी से आए, 200 साल बाद आए मान लो, और आपको 15 मिनट पहले पता चल जाए कि वो आ गया, आपको पता चल जाए कि वो वक्त आ गया है, और आपको मलाल हो कि मैंने वो मकान जो शुरू किया था वो कंप्लीट करना था, मैं नहीं कर सका। आपको दुख हो कि मैं फलां जगह की यात्रा करनी थी, नहीं कर पाया। आपके पास हजारों तरह के मलाल हों, लेकिन 2 तरह के मलाल नहीं होने चाहिए कि उसको सॉरी बोलना था, नहीं बोल पाया, उसको थैंक्स बोलना था, नहीं बोल पाया। इससे मुक्त होकर इस दुनिया से जाएं तो आप सब कुछ ले जाएंगे यहां से। आदमी कामयाब होता है, बीइंग पर्सन आपको कामयाब होना है। सो आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, पहले और आज, जब तक आप सबको क्षमा नहीं कर देते, माफ नहीं कर देते, तो आपके काम में गति नहीं आएगी। आप ये बताएं कि आपको किसने हक दिया कि आप किसी को माफ करें? सुनिए, जब हम किसी को माफ करने की बात करते हैं तो हम चौधरी हो जाते हैं कि हम बड़े हैं, हम लोगों को माफ कर देंगे। पहले इसी विषय में विचार कर लें। हाँ, आप जरूर बड़े हैं अगर आप माफ करेंगे। पहले सोचें कि आपको ये हक क्यों दिया गया। डील करने की अपनी किताब लोग व्यवहार में कहते हैं कि अब जिनमें आप गलतियां निकालते हो, 100% जिनको गलत मानते हो, कैसे हो सकते हैं? एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, नहीं क्या? तो आप किसी को माफ करें, इसकी नौबत कब और क्यों आए? क्योंकि पहली बात तो आप इतने बड़े नहीं हैं, आप कोई ऐसी जजमेंट पास नहीं कर सकते कि वो गलत है, क्योंकि एक सच के 100 कोण हो सकते हैं, 365 मानते हैं वैज्ञानिक। और दूसरी बात, जब आप किसी को माफ करने की बात सोचें, उससे एक कदम पहले आके सोचें, आप क्यों मानते हैं कि उसने ये सब जानबूझ के किया? जो भी किसी ने किया आपके साथ, उसने जानबूझ के किया, ये कैसे हो सकता है? शिखर पर मिलेंगे किताब है, उसमें उल्लेख है, जिग जिलर ने लिखा है, आपको शांति का जीवन जीना है तो आपके जीवन में कोई भी घटना हो, कोई भी गलत चीज हो, कोई करे, तो पहला विचार आप दिमाग में ये लेके आए, क्या उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। शांत रहेंगे आप, क्यों बिगाड़ तो क्या सकते हैं आप, है ना? हुई घटना एक घटना है, आपसे भी हो सकती थी, और अमूमन जब हमसे होती हैं गलतियां तो हमें पता ही नहीं होता, जब दूसरे करते हैं तब हमें केवल पता लगता है। पहली बात तो यह कि घटना घटी और जानबूझ के आपके खिलाफ की गई और आप उसको माफ करें, ये तो नौबत अब आती है। हो सकता कि ऐसा हुआ ही ना हो, बिल्कुल अलग फिलॉसफी हो। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ भी हो, उसके बावजूद अगर आप माफ करेंगे, आप जिसको क्षमा करेंगे, आप उस पर कोई एहसान नहीं करेंगे, आप खुद पे एहसान करेंगे। आपका अपना जीवन उससे उन्नत होने वाला है, दूसरे का जो होगा सो होगा। रंजिश है, खिफत है, किसी भाई से, भतीजे से, दोस्त से, मित्र से, आप बड़े बने, साहस करें। क्यों? क्योंकि बड़ा बनने का और दूर जाने का ड्रीम आपका है, उसका नहीं। बोझ आपने उतारना है ताकि आप आसानी से और जल्दी पहुंच सके। आप ऐसा कर सकेंगे? 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और उन सब लोगों का ध्यान करें जिनके प्रति आप ऐसा कह सकते हैं और आपको कहना है। अब वादा करें कि कहेंगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप इस मॉडर्न वर्ल्ड के संत हो सकते हो। क्षमादान एक ऐसा दान है जिसे देने वाला सब कुछ पा जाता है। रोग मुक्त शरीर, तनाव मुक्त मस्तिष्क, प्रफुल्लित मन एवं खुशहाल जीवन की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले क्षमाशील होना होगा। अच्छा सवाल है। समटाइम हमसे कुछ ऐसी गलती होती है कि हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। तो अपने प्रति जब तक
द्वेष का, अपने प्रति विरोध का भाव रहेगा। अपने ही प्रति जब हम अगर ऐसा बार बार सोचेंगे तो खुद ही एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा अपने आप में। अपने आप को भी कहना पड़ेगा कोई बात नहीं, एनीवे आगे से मत करना। स्पोर्टिंग भी बहुत जरूरी है, सबसे गहरी बात है, क्योंकि जो भी आदमी मल्टी लेवल मार्केटिंग में आता है ये तय है कि उसका ईमानदारी की काम में विश्वास है। एक लिस्ट बनाएं, बहुत सारे नाम, चेहरे, व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके स्मरण मात्र से आपकी भौहें तन जाती हैं, मुट्ठियां भिज जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। इस चीज से निजात पानी होगी, इस चीज से मुक्त होना होगा, तभी हम कुछ ज्यादा बड़ा कर पाएंगे। बिल्कुल 40 दिन में 1000% रिजल्ट आएंगे। एक सूची बनाए उन लोगों की जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है या जिनके बारे में आप ऐसा भाव रखते हैं, क्योंकि आप स्वार्थी हैं, अपना भला करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बड़ा गोल है, क्योंकि आपको रहनुमाई करनी है, क्योंकि आपको लीडर बनना है, क्योंकि आपको रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाना है, क्योंकि आपको आधुनिक दुनिया की रहनुमाई करनी है, लीडर बन के आगे चल के दिखाना है। तो ये शुरुआत भी आपको करनी पड़ेगी। क्या कि वो सब लोग, आप चाहते हैं कि आप रिलीव हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपके मन से वो मैल निकल जाए, तो उसकी एक थ्योरी है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, 40 दिन में पता चल जाएगा। उन सभी लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया या जिनके प्रति आपका भाव जो है वो कटुता का है, द्वेष का है, घृणा का है। लिस्ट बनाए, उसकी सूची बनाए उन लोगों की नाम से। और सुबह अगर आप पूजा अर्चना में बैठते हैं, नहीं बैठते तो शुरू करें। उन सभी लोग, मान लीजिए 10 नाम है, सुबह उन लोगों का एक एक व्यक्ति का नाम ले लेके प्रार्थना करें ईश्वर से कि ईश्वर आप इनका भला करना। और उनके जीवन में जो कमियां हैं आपको पता होगा, है? कि किसी के पास पैसा नहीं है तो बोले ईश्वर उनको सम्मति दे, किसी की औलाद नहीं है तो उसके लिए औलाद की प्रार्थना करें, नाम ले लेके प्रार्थना करें, ईश्वर से मांगे उनके लिए। जैसे जैसे आपका ये दिन बीते जाएंगे इस प्रैक्टिस के साथ, उन लोगों के प्रति आपका जो भाव है वो प्रेम में बदलना शुरू हो जाएगा। और जब ये भाव उधर जाएगा, क्योंकि ये ईश्वर के थ्रू हो रहा है, तो उधर से इधर भी होएगा। 40 दिन में बेकरारी दोनों तरफ बढ़ जाएगी, उधर हो ना हो, लेकिन आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे, प्यार से भरे हो जाएंगे, शांति से भर जाएंगे। दिस इज फैक्ट। आपको एक चीज रोक सकती है कि अगर मैं उसमें बस जाऊंगा, बोलूंगा कि 3 साल पहले ऐसा हुआ था, मेरे को माफ कर दे, हेलो, तो क्या सोचेगा? आप सोच सकते हैं। अगर ऐसी सोच आपको रोके तो अपने आप को खड़ा करें उसकी जगह। सोचें कि अगर आपके पास कोई मित्र 3 साल बाद चल के आए और कहे कि यार माफ कर दे, मैं 3 साल पहले जी गलती की, आप कैसा महसूस करेंगे? जैसा आप करेंगे वैसे तो वो करेगा ना।